लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई बिल लाने की सरकार की मंशा भी नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि चंडीगढ़ के लिए नए संविधान संशोधन प्रस्ताव की चर्चा के साथ ही पंजाब में राजनीति गर्मा गई है। राज्य में सभी दल इसके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में कल चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी करेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के खनिज विकास का नया दौर शुरू होगा। नीलामी कार्यक्रम जम्मू के कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। 25,060 करोड़ रुपए की निर्यात संवर्धन मिशन EPM के लिए दिशा निर्देश अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे उद्योग को किस तरह लाभ पहुंचेगा, इसका विवरण भी अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। सरकार ने 2025-26 से अगले 6 वित्तीय वर्ष के लिए EPM को मंजूरी दी है ताकि निर्यात को अमेरिका द्वारा लगाए गए ज्यादा टैरिफ से निपटने में मदद मिल सके। इस मिशन का कार्यान्वयन 2 उपयोजनाओं निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के जरिए किया जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसके स्पष्टीकरण के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यूनिवर्सिटी के दस्तावेज समेत दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घुसपैठ की चुनौती को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदेश में अभियान चलाकर घुसपैठियों को चिन्हित कर पकड़ने तथा उन्हें रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के DM को तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पकड़े गए घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और बाद में उन्हें उनके मूल देश में वापस भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कूल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक जिलिग्नाइट की छड़ें बरामद की गई है। डबरा गांव के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पास यह बरामदगी हुई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी वहां पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में झाबुआ की गोपाल कॉलोनी में एक राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी फरार है। पीड़िता के अनुसार छेड़छाड़ और मारपीट में 8 से 10 लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट काटने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे देखने के बाद पता चलता है कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी बड़ी तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन को जीत मिली, वहां पर भाजपा और उसके अधिकारी SIR के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। यही काम बंगाल में भी हो रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।